हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुपद का ही बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक। ठीक है, हमारा टॉपिक है आलेख को देखकर बहुपद के शून्यकों की संख्या बताने की विधि जो है क्या होता है। हम आलेख के देखकर उसके शून्य की संख्या को कैसे पता कर सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, आलेख आप जानते हैं एक उदग्र रेखा और एक क्षितिज रेखा जब आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इस आकृति को क्या कहते हैं? आलेख, है ना। इसको क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? आलेख, है ना। इस वाले को क्या कहते हैं? जो उदग्र रेखा होता है इसको क्या कहते हैं? इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, वाई अक्ष, है ना। और इसको क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष। इतना समझ लीजिए। अब समझिएगा कि इस पर कुछ लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया जाएगा और इसमें कहेगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या बताइए। तो हम कैसे बताएंगे? ध्यान समझिएगा। जब पी यहाँ पे देखिएगा कौन सा बहुपद का पूछा है। पी मतलब बहुपद, पोलिनोमियल, और एक्स। अब इसमें एक्स है तो एक्स वाले अक्ष पर जाइए। ये एक्स अक्ष है, इस एक्स वाले अक्ष पर हम जाएंगे। कई बार कटान किया है देखेंगे, है ना। क्या कहा जाएंगे? एक्स अक्ष पर कटान की संख्या देखेंगे। कटान बिंदु की संख्या, बिंदु की संख्या, वही हमारा हो गया शून्यक। ठीक है, एक्स अक्ष पर कटान कितने बार किया है? अगर देखें एक्स अक्ष पर एक बार यहाँ कटान किया है, ये ऐसे जाके वक्र होकर यहाँ पे काटा है। फिर एक बार कहाँ काटा है? यहाँ पे काटा है। फिर एक बार कहाँ काटा है? ऐसे यहाँ काटा है ना। तो एक्स वाला, ये वाला अक्ष हमारा एक्स अक्ष है। कितने बार काटा है? 1 2 3 4, 4 बार काटा है। तो हमारा जो शून्यकों की संख्या होगा 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कटान हमारा 4 था तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 4। अगर वहीं पे कह देगा y अक्ष पर कितना है बताइए, पी वाई के शून्यकों की संख्या बताइए, तो पी वाई अक्ष पर कितने बार काटा है? इसी में देखिए y अक्ष पर कितने बार काटा है? 1 बार, है ना। यहाँ 1 बार काटा है। इसको कहेंगे y, पी वाई के शून्यकों की संख्या के शून्यकों की संख्या जो है हमारा कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? तो हम समझे कि अगर हमको शून्यक बताना है आलेख को देखकर तो हम कैसे बताएंगे। अगर हमको पी एक्स का पूछा है तो एक्स अक्ष पर जाएंगे, पी वाई का पूछा है तो वाई अक्ष पर जाएंगे और देखेंगे कितना बार कटान हुआ है, वही हमारा क्या होगा? शून्यकों की संख्या होगा। अब हम एक दो सवाल लेते हैं उस पर और फिर उसको समझते हैं। ठीक है, अब हमने कुछ क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि इसमें शून्यकों की संख्या कितना कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहला सवाल देखिएगा। इसमें क्या है? इसमें देखिएगा तो अगर हमको सबसे पहले देखना है पी एक्स के शून्यकों की संख्या बताना है, तो आपको पता है पी एक्स को पर बताना है तो एक्स वाले अक्ष पर जाएंगे और हमारा एक्स अक्ष ये है, ये वाला अक्ष क्या है? एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष पर जाएंगे और देखेंगे कई बार काटा है। यहाँ देखिए एक ही बार काटा है, तो ये अक्ष पर एक ही बार काटा है यहाँ पे, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 हो गया, है ना। शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 1। उसी प्रकार पी वाई पूछ रहा है, पी वाई पर पूछा है तो वाई वाले अक्ष पर जाएंगे। ये पर, इस वाले पर कितने बार काटा है? इस वाले पर केवल 1 बार यहाँ काटा है ना। तो इसका भी शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1। यही हमारा हो गया आंसर। हमको जो भी पूछेगा उसका हम बता सकते हैं। इस वाले में देखिए दूसरा सवाल पूछा है कि पी एक्स और पी वाई, ये एक्स हो गया और ये वाला क्या हो गया? वाई एक्स। ठीक है, तो एक्स वाले का जो शून्य कितना है और वाई वाले का शून्य कितना है, तो देखेंगे एक्स अक्ष पर कितने बार काटा है? एको बार नहीं, खाली है। शून्य किस एको बार नहीं, समझ में आया? वाई वाले पर एको बार नहीं काटा है ना, समझ में आया? आइए इधर आइए, पी एक्स। अब इस वाले में देखेंगे
इस वाले में px का शून्य कितना होगा, तो यहाँ देखिए px, ये x अक्ष पर आइए और देखिए कितना बार कटा है, एक बार, और यहाँ ये 2 बार, तो शून्य की संख्या 2। कितना आसान है। दूसरा देखिए py, y वाले पर देखिए कितना बार कटा है, y वाले पर आइए और यहाँ, है ना, ये वाला रेखा से हमको मतलब ये जो जा रहा है ये कितने बार काटा है ना, ये ना, एक बार काटा है, एक हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो क्या है, इस वाले पर हमको ऐसे गया हुआ है, ये देखा ऐसे गया है। अब देखिए px के शून्य को संख्या कितना होगा, px के, तो देखेंगे x वाले पर कितने बार काटा है, x वाले पर 1 2 3 बार, है ना, शून्य की संख्या कितना हो गया 3। और ये जो है y वाले पर कितना बार काटा है, तो अगर आप देखिए यहाँ पे केवल एक बार काटा है ना, केवल एक बार, तो py इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। आलेख को देखकर आप बहुपद के शून्य को बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आप 1 सेकेंड में आलेख को देखकर जो है आप बहुपद के शून्य कितना होगा आप 1 सेकेंड में देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।